आप देख रहे हैं एवीटी न्यूज, हर खबर आप तक। मेरे साथ प्रसिद्ध कथावाचक औरैया जालौन के डॉक्टर मनोज जी हैं जो अयोध्या आए हुए हैं। आचार्य मनोज अवस्थी जी हैं जो अयोध्या आए हुए हैं, सरयू महोत्सव में शामिल हो रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। आज इनसे हम महामृत्युंजय मंत्र की महिमा के बारे में जानते हैं। देखिए, ये इसको हम इस रूप में समझ सकते हैं कि अगर संसार में किसी भी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो जन्म के साथ में ग्रह योग चक्र जरूर रहता है, और यदि ग्रह योग चक्र रहेगा तो उसमें ग्रहों की स्थिति के कोई ग्रह अनुकूल है, कोई ग्रह प्रतिकूल है, तो इसके प्रभाव को कैसे कम किया जाए। जैसे हम ये समझ सकते हैं कि मेडिकल साइंस में अगर किसी को बहुत प्रॉब्लम है तो एक इंजेक्शन का नाम लेते हैं कि डेकाड्रोन लगा दीजिए, या बुखार है तो पैरासीटामोल दे दीजिए। इसी तरह हमारे यहाँ वैदिक अगर मैं चर्चा करूं तो महामृत्युंजय मंत्र ये मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला मंत्र है। अगर किसी के जीवन में अकाल मृत्यु का भय है या किसी भी प्रकार का मृत्यु संबंधित कोई भय लग रहा है, और अगर महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख अनुष्ठान किया जाए और उसमें भी दशांश का हवन किया जाए, या अगर हवन नहीं होता है तो दशांश का जप बढ़ाया जाए, और अगर कोई ब्राह्मण उसको कायदे से कर देता है तो आप समझ लीजिए कि एक मरे हुए व्यक्ति से बात कराने की क्षमता उस महामृत्युंजय मंत्र में है। लेकिन उस महामृत्युंजय मंत्र का जाप और प्रभाव और ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं, इसमें कुछ चीज़ों का कारण है। कई जगह तो मैं देख रहा हूँ कि इस समय रुद्राभिषेक में प्रमाद हो रहा है। रुद्राभिषेक के नाम पे कुछ लोग जा रहे हैं और वो रुद्राभिषेक में आर्गन बज रहा है, ढोलक बज रहा है, उसको मंत्र को खिलवाड़ बना रहे हैं। जोग जुगत तप मंत्र प्रभाव फलहि तबहि जब करे दुराऊ। अगर मंत्र का दुराव होगा, छिपाव होगा, सविधि अनुष्ठान होगा तो मंत्र फलीभूत होगा। प्रमादेन हतम जापम, अगर किसी ही जप के लिए मंत्र के लिए कोई प्रमाद कर रहा है तो कभी फलीभूत नहीं होगा। जैसे महामृत्युंजय का मंत्र है और उस मंत्र को 52 अक्षर को एक ही श्वास में बोलने की परंपरा है। अगर आचार्य एक श्वास में पूरा नहीं बोल रहा है तो वो यजमान के लिए भी ठीक नहीं है, आचार्य के लिए भी ठीक नहीं है। जितनी देर जब चल रहा है, अगर माला उसने हाथ में ले ली है, सकाम अनुष्ठान है और माला चल रहा है, तो माला चलने के बीच में अब वो माला को रोक करके, और आजकल तो सबसे ज़्यादा एक बड़ी समस्या खड़ी है, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा और आचार्यों से निवेदन करना चाहूँगा हाथ जोड़ करके कि आप यजमान के कल्याण के लिए संकल्प ले चुके हैं तो कम से कम ये मोबाइल को तो पूजा कक्ष के बाहर रख दीजिए। अगर मोबाइल साथ में रखा हुआ है तो हमने देखा कि वो आचार्य लोग आधा मंत्र बोलेंगे और आधा मंत्र बोलने के बाद मोबाइल में यूं यूं उंगली चलाने लगेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, कभी कभी तो कॉल आया तो उठा लेते हैं। तो ये बीच में जो अशुद्धि हो रही है या मंत्र के प्रति लापरवाही हो रही है वो यजमान के लिए और आचार्य के लिए, दोनों के लिए ही नुकसानदायक है। कृपया मंत्र के साथ इस प्रकार का कोई प्रमाद ना करें। जब भी करें तो उस मंत्र के क्रम से करें और ये भी ध्यान रख करके करें कि यजमान का कल्याण भी होगा। लेकिन अगर आप उसमें कहीं अशुद्धि कर रहे हैं तो उसमें आपका भी नुकसान हो सकता है। इसलिए इस महामंत्र को उसी भाव से रखें, और मंत्र का जप जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। तो मंत्र का जप तो ये अनाथकालीन परंपरा है, करना चाहिए और करने से लाभ होगा। आज कई ऐसे महापुरुष आ गए हैं कि वो मंत्र का जप तो बताएंगे नहीं, वो टोना टोटका सिखाते रहते हैं कि वो जड़ खोद लो तो खोपड़ी पे लगा लो और वो उड़द की दाल खोपड़ी पे चढ़ा दो, इससे कुछ नहीं होगा। कई महात्मा बता दे रहे हैं कि वो साहब वो समोसा खा लो तो कृपा आ जाएगी। तो ये सब चीज़ें पाखंडवाद को बढ़ावा दे रही। इन सब चीज़ों से नहीं होगा, क्योंकि अवश्यम एव भोक्तव्यम कृते कर्म शुभाशुभम। मनुस्मृति ने ये कहा कि जो तुमने
कर्म किया है उसका फल भोग तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, लेकिन मंत्र के जप से, भगवान की शरणागति लेने से सहने की क्षमता आएगी, कुछ उसका भार कम हो जाएगा, लेकिन वो भी प्रमाद ना हो। अगर विधिवत और आस्था से, श्रद्धा से, समर्पण से आप कर रहे हैं और आचार्य आपका कार्य विधिवत कर रहा है तो निश्चित आपको उसका लाभ मिलना तय है। जहाँ तक महामृत्युंजय मंत्र का है तो उसमें 52 अक्षर का मंत्र होता है। ओम हौं जूं सा त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मुक्षी मामृतात्, ये सा जूं हों ओं, तो ये एक ही सांस में पूरा मंत्र जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम ध्यान नहीं देते हैं और उसको अगर इसको केवल महामृत्युंजय बनाना है तो ऊपर भी और नीचे भी, तो ओंग जोंग हों सा तो ये ऊपर लगेगा, सा जोंग ओंग होंग ये नीचे लगेगा, और बीच में मंत्र वो मृत्युंजय मंत्र होता है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्, तो ये मंत्र रहा। तो अगर जब आपने अनुष्ठान पे बैठे हैं, अनुष्ठान आपने ले लिया है, तो फिर आपको क्रम से करना पड़ेगा। यूँ सामान्यतया आप कुछ भी करें तो कभी मंत्र के प्रति सावधानी रखें। आप सबको जय सिया राम, नारायण। महामृत्युंजय मंत्र को लेकर के बहुत ही विस्तृत जानकारी आचार्य मनोज अवस्थी ने जी और दी है, और कैसे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें उसके बारे में बताया। और महामृत्युंजय मंत्र में आज के आचार्यों के द्वारा जो बैरियर उत्पन्न किया जा रहा है मोबाइल फ़ोन को लगा करके, उसके बारे में भी उन्होंने अपनी बात रखी कि यह पूजा पाठ विधि विधान के दौरान मोबाइल फ़ोन का कतई ना इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे भगवान रुष्ट भी हो सकते हैं। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।